हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, उसके अंदर मुद्रा का अर्थ, उसके कार्य और उसके प्रकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं। तो मुद्रा के बारे में कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपनी तरह से उसका अर्थ देने का प्रयत्न किया है, वो समझने का प्रयत्न करते हैं। मार्शल नाम के जो अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं का विनिमय हो, उसे मुद्रा कहा जाता है। रॉबर्टसन नाम के जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने भी मुद्रा की परिभाषा दी है। उनके मत अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के बदले में जो सर्वस्वीकृत हो, उसे मुद्रा कहा जाता है। अब हम मुद्रा के कार्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं। मुद्रा का पहला कार्य है विनिमय के माध्यम के रूप में। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। मुद्रा हमारे आर्थिक व्यवहारों को सरल बनाती है। वस्तु विनिमय प्रथा के अंदर आवश्यकताओं के परस्पर तालमेल स्थापित करने में जो परेशानी होती थी, उसे मुद्रा के द्वारा दूर किया जा सकता है। किसान गेहूँ देकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और बाद में मुद्रा देकर चावल, कपड़ा, घी इत्यादि प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति मुद्रा का खर्च कर वर्तमान में आवश्यक वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करता है और मुद्रा की बचत कर भविष्य में फिर से अपनी जो आवश्यक वस्तुएं और जो सेवाएं होती है, उसे प्राप्त करने का काम करता है। मूलभूत रूप से आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपयोगी वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए मुद्रा का हम माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा कार्य है मूल्य के संग्रह के रूप में कार्य। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मूल्य का संग्रह करना है। व्यक्ति स्वयं उत्पन्न हुई वस्तु या सेवा को देकर अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करता था, परंतु भविष्य में वस्तु या सेवा प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार से उसका संग्रह किया जाए, उसकी बचत की जाए, वो एक कठिन प्रश्न था। मुद्रा के द्वारा हम विनिमय मूल्य का संग्रह कर सकते हैं। अनाज या पशु के रूप में मूल्य का संग्रह दीर्घकाल तक, लंबे समय तक संभव नहीं था। मुद्रा इस मामले में अधिक सफल हमें देखने को मिलती है। मुद्रा के रूप में मूल्य का संग्रह सरल है
अनाज को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं एवं मुद्रा के स्वरूप में मूल्य का संग्रह हो सकता है और बाद में जब भी आवश्यकता पड़े तो हम वस्तु और सेवाओं को खरीद भी सकते हैं। मूल्य संग्राहक के रूप में मुद्रा सफल होने की वजह से विलंबित भुगतान का स्तर भी हम जान सकते हैं। ऋण की संपूर्ण व्यवस्था, उधार, क्रय और विक्रय की पद्धति और किस्त पद्धति का आधार मुद्रा के इस लक्षण के कारण ही सहायक सिद्ध देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे मुद्रा के तीसरे कार्य के बारे में। मुद्रा का तीसरा कार्य है मूल्य के मापदंड के रूप में। मुद्रा मूल्य के मापदंड के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है। वस्तु विनिमय प्रथा में प्रत्येक वस्तु का विनिमय मूल्य याद रखना पड़ता था। 1 मन गेहूँ के बराबर कितने मन चावल, कितने मीटर कपड़ा, कितने किलो घी, कितने जोड़ी जूते चप्पल इत्यादि। मुद्रा इस बात को बहुत ही सरल बनाता है। मुद्रा के कारण कीमत का तंत्र कार्य बहुत ही सरल हो जाता है। प्रत्येक वस्तु या सेवा की कीमत निश्चित की जाती है, जिसकी वजह से मूल्य की गणना सरल बनती है। मुद्रा मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन सरल बनाता है और निर्णय की प्रक्रिया में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने मुद्रा किसे कहते हैं उसके बारे में देखा। मुद्रा के 3 कार्य, विनिमय के रूप में, मूल्य के संग्रह के रूप में और मूल्य के मापदंड के रूप में, उसके जो 3 कार्य हैं उसके बारे में देखा। अब मुद्रा के प्रकार कितने हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। वस्तु विनिमय प्रथा के समय से ही विनिमय का माध्यम या मूल्य के संग्रह के रूप में कार्य करने के लिए पशु या कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद धातु के सिक्कों ने यह कार्य किया और बाद में कानूनी मान्य मुद्रा के रूप में चलनी नोटें और सिक्के आ गए। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम का विकास होने से बैंक मुद्रा अस्तित्व में आई और अभी हम क्रेडिट कार्ड या तो ई बैंकिंग में मुद्रा के नया स्वरूप हमें देखने को मिलता है। मुद्रा के प्रकार निम्नानुसार है: 1 वस्तु मुद्रा, 2 पशु मुद्रा, 3 धातु मुद्रा, 4 कागजी मुद्रा, 5 प्लास्टिक मुद्रा, 6 बैंक मुद्रा। बैंक मुद्रा को अदृश्य मनी भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ मुद्रा के प्रकारों के बारे में देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। नए वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।